बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ। बच्चों ये है आपका लेक्चर 236 और हम कर रहे थे आपकी हनी ड्यू एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से आपका एनसीईआरटी हनी ड्यू का लास्ट चैप्टर जिसका नाम था ग्रेट स्टोन फेज 2। हम थे उसकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पे। सो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने देख ली थी। सो दिस इज पेज 136 ऑफ योर हनी ड्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो लेक्चर 236 अब हम कर रहे हैं डिस्कस इसकी एक्सरसाइज। सो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले है कॉम्प्रहेंशन चेक, जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। सो राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ट्रू लिखें फॉल्स लिखें। सो फर्स्ट नंबर, सो राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अर्नेस्ट वर्ड रिमाइंडेड पीपल ऑफ द वाइज ओल्ड सेइंग्स। जो अर्नेस्ट बातें करता था, जो अर्नेस्ट के शब्द थे, वो लोगों को पुरानी पौराणिक बातें हैं, मतलब जो पुराने चीजें हैं उनकी याद दिलाती थी। दैट इज फॉल्स। सो अर्नेस्ट की जो शब्द हैं वो लोगों को पुरानी चीजों की याद नहीं दिलाते, फॉल्स। सेकेंड, टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फैमिलियर। सो जो बाहर से दूर दराज से लोग आते थे जो उसको जानते नहीं थे, सो जब वो अर्नेस्ट से मिलने आते थे तो क्या उनको उनका चेहरा देखा देखा लगता था? सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड नंबर, द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म्ड अर्नेस्ट व्यू दैट द पोएट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस। जो ग्रेट स्टोन फेस है उसने कंफर्म, मतलब ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस से कनेक्ट कर पाता था, उससे बातें कर पाता था, मतलब उसकी मतलब अपनी बातें उससे कन्फेस कर पाता था। तो ग्रेट स्टोन फेस ने कंफर्म किया अर्नेस्ट की व्यू को, अर्नेस्ट की बात को, कि जो पोएट है, पोएट कुड बी वर्दी ऑफ इट्स लाइकनेस, मतलब पोएट ही स्टोन फेस जैसा दिख सकता है, मतलब पोएट जो पोएट है वही स्टोन फेस का अवतार है। सो दैट इज ट्रू। फोर्थ, अर्नेस्ट एंड पोएट मेट, दे रिस्पेक्टेड एडमायर्ड ईच अदर इक्वली। तो जब अर्नेस्ट और पोएट मिले, तो जब एक दूसरे से वो लोग मिले तो उन लोगों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया, एक दूसरे को एडमायर किया, एक दूसरे को बहुत ज्यादा इज्जत दी। सो दैट इज ट्रू। द पोएट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट एड्रेस्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। जो पोएट था उसने अर्नेस्ट के साथ जो वैली के इनहेबिटेंट्स थे, जो वैली के रहने वाले थे, उनसे बात की। सो पोएट अलॉन्ग विद अर्नेस्ट नहीं, अर्नेस्ट पोएट को, अर्नेस्ट ने एड्रेस किया, ना कि पोएट ने। सो ये उल्टा लिखा है। सिक्स्थ, सो दिस इज फॉल्स। द पोएट रियलाइज दैट अर्नेस्ट थॉट्स वर फार नोबलर देन हिज ओन वर्सेस। पोएट ने रियलाइज किया जो अर्नेस्ट के विचार हैं, पोएट ने रियलाइज किया जो अर्नेस्ट के विचार हैं वो बहुत ज्यादा नोबल हैं, मतलब उसके खुद की पोएमों से भी ज्यादा ऊंचे तो अर्नेस्ट के विचार हैं। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, सो ये था पेज 136 पे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं पेज 137 पे वर्किंग विद द टेक्स्ट। सो वर्किंग विद द टेक्स्ट में आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। सो इसमें अर्नेस्ट के लिए क्या है, पोएट के लिए क्या है, उस लाइन के आगे अर्नेस्ट और पोएट लिखना है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, फिर आपके फिफ्थ तो ऐसे ही अर्नेस्ट और पोएट लिखना है। क्वेश्चन 6 है, हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक ग्रेट स्टोन फेस। कौन ग्रेट स्टोन फेस निकला लास्ट में? 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। क्या अर्नेस्ट ने विश्वास किया कि जो पुरानी भविष्यवाणी सच हुई है। व्हाट डिड ही से अबाउट इट, उसने उसके बारे में क्या कहा। सो ये 6 चीजें हैं जो आपको आंसर करनी है। ठीक है, दीज आर द 6 थिंग्स विच यू हैव टू आंसर। ठीक है, ये 6 चीजें करें आंसर। सबसे फर्स्ट नंबर, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। अर्नेस्ट कैसे डिफरेंट था बाकियों से? अर्नेस्ट वॉज अ सेल्फलेस पर्सन। सेल्फलेस पर्सन था मतलब जो खुद के बारे में ना सोचता हो, जो दूसरे के बारे में सोचने वाला निश्चल इंसान था, किसी से कोई उसकी अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। ही हैड नो इल विल फॉर एनीबडी, किसी के लिए कोई बुरे थॉट्स नहीं, बुरे विचार नहीं, सबके लिए अच्छा सोचता था। ही वॉज वेरी थॉटफुल, बहुत ज़्यादा मतलब उसके विचार अच्छे थे। एंड हिज एक्शंस वर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, और वो जो भी काम करता था लोगों की भलाई के लिए करता था।
सो इसलिए अर्नेस्ट लोगों से डिफरेंट क्यों था, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचता था। ठीक है, आमतौर पे लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, दे जस्ट थिंक फॉर देमसेल्व्स, अपनी फैमिली के बारे में कोई सोचता है, बट अर्नेस्ट ऐसा नहीं था, वो सबके बारे में सोचता था। ठीक है, अच्छा हम सेकेंड नंबर देखते हैं अब। सेकेंड, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस? अर्नेस्ट ने क्यों सोचा कि भाई पोएट स्टोन फेस जैसा है? अर्नेस्ट थॉट सो बिकॉज द थॉट्स एक्सप्रेस इन हिज पोएम स्टूड फॉर ग्रेट वर्च्यूज एंड नोबल डीड्स। अर्नेस्ट ने इसलिए ऐसा सोचा, क्योंकि ऐसा इसलिए सोचा, जो थॉट्स उसने एक्सप्रेस किए थे पोएम में, मतलब पोएट ने जो थॉट्स एक्सप्रेस किए थे, जो विचार थे पोएम के अंदर, इन हिज पोएम स्टूड फॉर ग्रेट वर्च्यूज, मतलब इस जो महान कैरेक्टर्स होते हैं, जो महान काम करने वाले लोग होते हैं, नोबल डीड्स, ठीक है, महान काम, महान लोग और महान कैरेक्टर के बारे में थे वो थॉट्स। सो इसलिए अर्नेस्ट को लगा कि वही स्टोन फेस है, मतलब इतनी महानता, इतनी अच्छाई, तो उनको मतलब पोयम में इतना कुछ था, थॉट्स इतने ज़्यादा अच्छे थे। सो पोएट को लगा कि भाई इतने अच्छे जो जिसके थॉट्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स जो लिख सकता है, वही स्टोन फेस होगा। थर्ड, वॉट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोएम्स? सो पोएट अपने जो विचार हैं, पोएम्स हैं, उनके बारे में वो खुद क्या बोलता है? ठीक है, पोएट्स जो है, पोएट आया हुआ था अर्नेस्ट के पास, वो खुद अपने विचारों और अपने पोएम्स के बारे में क्या बोलता है? द पोएट सेड दैट हिज थॉट्स वर वेग, वो बोलता है मेरे थॉट्स वेग हैं। वेग का मतलब अनक्लियर, ठीक है, मतलब मेरे थॉट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। हिज लाइफ हैड बीन डिफरेंट फ्रॉम वॉट वॉज एक्सप्रेस इन हिज पोएम्स, मेरी जिंदगी हमेशा अलग ही रही है, जो मैंने पोएम में थॉट्स बोले हैं, मेरी लाइफ उससे उल्टी ही रही है। फोर्थ नंबर, वॉट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज द स्टोन फेस? सो पोएट ने क्यों अनाउंस किया कि अर्नेस्ट ही स्टोन फेस है? वॉट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज द स्टोन फेस? क्यों उसने ऐसा मतलब प्रोक्लेम किया, क्यों उसने अनाउंस किया? When Ernest was addressing the gathering, the poet noticed the resemblance with the stone face. जब अर्नेस्ट मतलब गैदरिंग को एड्रेस कर रहा था, when Ernest was addressing the gathering, मतलब जब अर्नेस्ट एड्रेस कर रहा था सबको, गैदरिंग को एड्रेस करना मतलब सबको बातें कर रहा था अर्नेस्ट। सो तो पोएट नोटिस द रिसेम्बलेंस विद द स्टोन फेस, जो पोएट है उसने देखा कि वो स्टोन फेस जैसा ही दिखता है, रिसेंबल करता है। सो ही थ्रू हिज हैंड्स अप इन द एयर एंड प्रोक्लेम्ड सिमिलैरिटी, तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ ऊंचे उठाए, ही थ्रू हिज हैंड्स अप, उसने अपने हाथ ऊंचे उठाए और प्रोक्लेम्ड सिमिलैरिटी, ठीक है, अप इन द एयर, ही थ्रू हिज हैंड्स अप इन द एयर एंड प्रोक्लेम्ड सिमिलैरिटी, उसने अपने हाथ हवा में उठाए, ही थ्रू हिज हैंड्स अप इन द एयर एंड प्रोक्लेम्ड सिमिलैरिटी, और उसने कहा कि बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, मतलब जब अर्नेस्ट के विचार सुने, जब वो बातें कर रहा था लोगों से, तो उसी टाइम पोएट ने नोटिस किया कि अर्नेस्ट तो बिल्कुल स्टोन फेस जैसा ही है, तो उसने कहा कि ये दोनों सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। सो आपको बताना है अर्नेस्ट वाले स्टेटमेंट के आगे अर्नेस्ट लिखना है, पोएट वाले स्टेटमेंट के आगे पोएट लिखना है। फर्स्ट, देयर वॉज अ गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। सो उसकी लाइफ और उसके शब्दों के बीच में गैप था। सो कौन था ऐसा? ऑब्वियसली पोएट था, जिसके शब्दों में और जिसकी जिंदगी के बीच में अंतर था। सो दैट पोएट, हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। जो उसके शब्द थे, उसके शब्द में सच्चाई का पावर था, उसके शब्द में सच्चाई थी, क्योंकि लोग उसको मानते थे, उसके थॉट्स के साथ एग्री करते थे। सो अर्नेस्ट, his words were as soothing as a heavenly song but as useful as a vague dream. उसके जो शब्द थे वो एक सॉन्ग की तरह थे, ठीक है, एक महान सॉन्ग होता है उसकी तरह थे, और एक ड्रीम, वेग ड्रीम, मतलब जो बिल्कुल क्लियर नहीं है ड्रीम, वैसे थे।
सो कौन था वैसा? पोएट। मतलब उसके जो शब्द थे एक बहुत ही हेवनली सॉन्ग की तरह थे, बट एज यूजफुल एज अ वेक ड्रीम। फोर्थ, हिज थॉट्स वर वर्दी। फोर्थ, उसके थॉट्स वर्दी थे, मतलब उसके थॉट्स में दम था, उसके विचारों में दम था। सो अर्नेस्ट, ये किसने बोला? अर्नेस्ट ने। वॉट एवर ही सैड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ। उसने जो कहा वो खुद ही सच्चाई थी, ठीक है। वॉट एवर ही सैड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ, सो उसके कहने में सच्चाई थी। वॉट एवर ही सैड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ, सो अर्नेस्ट। हिज पोएम्स वर नोबल। उसके जो पोएम्स थी वो महान थी, उसकी पोएम्स नोबल थी, सो पोएट। उसकी पोएम्स क्या थी? नोबल थी, उसकी पोएम्स महान थी, पोएट। सेवंथ, हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स। उसकी लाइफ जो थी सारी पोएम्स से ज्यादा महान थी। हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स, सो अर्नेस्ट। उसकी लाइफ सारी पोएम से महान थी। एट्थ, ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स। सो उसको अपने ही विचारों पे विश्वास नहीं था, अपने ही विचारों में फेथ नहीं था। सो कौन था? पोएट। हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड। सो उसके जो थॉट्स थे, उसके जो विचार थे, उनमें पावर था, क्योंकि एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड। उसके थॉट्स में पावर था क्योंकि वो लोग मानते थे कि वो कैसी लाइफ जी रहा है। सो अर्नेस्ट, ठीक है। मतलब लोग उसकी बातों में पूरा पूरा विश्वास रखते थे, क्योंकि वो उसको देखते थे, वो जैसे जो बोल रहा है वैसे ही जीता है, कोई वो झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे आते हैं प्रीचर्स, बड़ी बड़ी महान महान बातें करते हैं, पर वो देखते थे वो खुद भी एकदम संतों की तरह जी रहा है, तो लोग उसकी बातों पे पूरा पूरा विश्वास करते थे। नेक्स्ट, ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ। ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्शन। ही वॉज ट्रूथफुल, देयरफॉर ही वॉज ग्रेट। सो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है अर्नेस्ट। सो ये अर्नेस्ट के लिए है, ये मतलब ये वाली लाइन अर्नेस्ट के लिए है, अर्नेस्ट बोल नहीं रहे, अर्नेस्ट के लिए है। मतलब ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, मतलब महानता सच्चाई में होती है, और सच्चाई जब आप कुछ काम करते हो तब दिखती है। वो सच्चा था और इसीलिए वो महान था, अर्नेस्ट महान था, ठीक है। क्वेश्चन 6, who by common consent turned out to be like the great stone face, ठीक है। सो ग्रेट स्टोन फेस आखिर किसको बोला गया? मतलब सब लोगों ने किस चीज पे एग्री किया कि ग्रेट स्टोन फेस कौन है? सो किसके बाय कॉमन कंसेंट किसको घोषित कर दिया गया ग्रेट स्टोन फेस? सेकेंड, डिड अर्नेस्ट बिलीव द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू? व्हाट डिड ही से अबाउट इट? क्या अर्नेस्ट को लगा, क्या अर्नेस्ट ने ये मान लिया कि भाई पुरानी जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई है, और उसने इस भविष्यवाणी के बारे में क्या कहा? सो हु बाय द कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट स्टोन फेस? किसको ग्रेट स्टोन फेस माना गया? सबने मिलके किसको ग्रेट स्टोन फेस घोषित किया, किसको अनाउंस किया कि वो ग्रेट स्टोन फेस है? सो अर्नेस्ट को, ठीक है। फाइनली अर्नेस्ट बाय कॉमन कंसेंट टर्न्ड आउट टू बी लाइक ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट को ग्रेट स्टोन फेस घोषित कर दिया गया। डिड अर्नेस्ट बिलीव द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू? व्हाट डिड ही से अबाउट इट? क्या अर्नेस्ट ने बिलीव किया, क्या अर्नेस्ट ने माना कि जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच साबित हो गई है? उसने उस बारे में क्या कहा? सो नो, अर्नेस्ट डिड नॉट बिलीव इट। अर्नेस्ट ने नहीं माना कि भाई वो स्टोन फेस है, अर्नेस्ट ने वो भविष्यवाणी भाई सच हो गई है वो नहीं माना। He said that someday someone wiser than he would appear. उसने क्या बोला कि किसी दिन, that someday someone wiser than he would appear, कभी किसी ना किसी दिन कोई ऐसा आएगा जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा।
ही वुड बी द लाइकनेस, और वही स्टोन फेस जैसा होगा। ठीक है, मतलब अर्नेस्ट ने नहीं माना कि प्रोफेसी सच हुई है, भविष्यवाणी सच हो गई है, और उसने माना कि भाई किसी दिन कोई महान आएगा, उससे अच्छा, उससे ज्यादा समझदार आएगा, और वही उसके जैसा दिखेगा। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो पेज 137 पे डिस्कस करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज। क्वेश्चन 1, मार्क द मीनिंग दैट बेस्ट फिट्स द वर्ड और फ्रेज इन द स्टोरी। सो आपको वो मीनिंग मार्क करनी है जो कि मतलब वर्ड मीनिंग बतानी है स्टोरी के हिसाब से। फर्स्ट, सन गोइंग डाउन। सो गोइंग डाउन, सन का उतरना। सो ए, बिकमिंग स्मॉलर बाय सन, छोटा होता जा रहा है। बी, वीकनिंग, वीक होता जा रहा है। या सी, सेटिंग। सो सी, सेटिंग। ठीक है। सेकेंड, ब्राइटनिंग। ब्राइटनिंग का मतलब क्या होता है? ब्राइटनिंग मतलब चमकना। सो मेकिंग लुक ब्राइट एंड चीयरफुल, खुश होना। लैंडिंग अ स्पेशल ग्लो, बहुत ग्लो होना किसी पे। कॉजिंग इट टू अपीयर होपफुल, आशावादी होना। सो यहाँ ब्राइटनिंग का मतलब क्या है? लैंडिंग इट अ स्पेशल ग्लो, एक स्पेशल ग्लो होना। थर्ड है स्पेशियस। सो स्पेशियस का मतलब क्या होता है? स्पेशियस का मतलब लोनली या वाइल्ड, बिग एंड वाइड, या स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट। सो स्पेशियस का मतलब क्या होता है? बड़ा और चौड़ा, बिग एंड वाइड। सो मतलब बड़ा और चौड़ा। ठीक है, सो स्पेशियस मतलब बिग। अब पेज 137 था 138 पे। सो पेज 138 पे फोर्थ, प्रोफेसी। सो प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब की प्रिडिक्शन की र्यूमर। सो प्रोफेसी का मतलब हुआ प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। ठीक है, र्यूमर का मतलब अफवाह होता है। प्रोवर्ब का मतलब कहावत। सो प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। मार्वलस, मार्वलस का मतलब वंडरफुल होगा कि सरप्राइजिंग होगा कि शॉकिंग होगा। सो मार्वलस का मतलब वंडरफुल। ठीक है, सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं। अच्छा, सिक्स्थ, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब क्या होगा? रिवील करना, डिक्लेयर करना या शाउट करना। सो प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना। ठीक है, कोई चीज डिक्लेयर करना, उससे हम प्रोक्लेम का, किसी चीज को डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना। सेवंथ, हैपन, मतलब सेवंथ, सीज। सीज का मतलब क्या? होना, रुकना या रहना। सो सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप। ठीक है, स्टॉप होना। एट्थ, अ नाइट्स शेल्टर, मतलब रात को रुकना है। शेल्टर मतलब रात को रुकना है। सो ए, स्टे, बी, सेफ्टी या सी, हॉस्पिटैलिटी। नाइट्स शेल्टर मतलब रुकने की बात की जा रही है, सो स्टे। ठीक है भाई, मुझे आपके यहाँ स्टे होना है, मेरे को यहाँ पे नाइट शेल्टर लेना है। नेक्स्ट है गेज्ड, GAZED। गेज्ड का मतलब सो ए, वंडर्ड अबाउट, भटकना। स्टेयर्ड एट, घूरना। थॉट ऑफ, सोचना। सो बी, घूरना। गेस्ट मतलब देखना या घूरना। टेंथ, टुकॉन। टुकॉन का मतलब क्या होता है? चैलेंज, किसी को चैलेंज करना। रिजेंबल मतलब किसी का जैसा दिखना। अज्यूम मतलब किसी मतलब अज्यूम करना। ठीक है, सो रिजेंबल्ड। ठीक है, टुकॉन का मतलब रिजेंबल्ड। अच्छा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को रीड करो। ए, आई डू होप आई विल लिव टू सी हिम। ठीक है, मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं जीऊंगा उसको देखने के लिए। ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वो आएगा, चिंता नहीं करो, वो आएगा। सी, गैदर गोल्ड इज अराइविंग टुमारो, पीपल सेड, लोगों ने कहा गैदर गोल्ड कल आ रहा है। When thunder starts his journey back to the valley next week, everyone proclaimed. So हर किसी ने घोषणा की, हर किसी ने अनाउंस किया कि जो ब्लड एंड थंडर है वो वापस वैली में आएगा नेक्स्ट वीक। ई, द ग्रेट मैन इज गोइंग टू स्पेंड हिज ओल्ड एज इन हिज नेटिव टाउन, वो जो महान आदमी है वो अपनी बुढ़ापा इस अपने टाउन में ही बिताएगा। Notice that in the above sentences, verbs is in the bold type are in 4 different forms denoting form of expressing future time.
None of these can be said to used to show future time, though each is used to refer some action in future. So ये सारे future दिखा रहे हैं. I will live, will come, is arriving, starts, going to. तो कहीं ना कहीं future दिखा रहे हैं. Which form of the verb is more natural in this sentence? Encircle your choice. So अब नीचे आपको बताना है कौन ज़्यादा natural दिख रहा है. First, I am not free this evening. I will work on a project. I am working on a project. तो कौन ज़्यादा सही बैठ रहा है यहाँ पे? So यहाँ पे am working. ठीक है, I am working on a project. Next है, have you decided where you will go for your higher secondary? Yes, I have. I will go. I am going to केंद्रीय विद्यालय. पूछ रहा है क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम कहाँ जाओगे आगे पढ़ने? So I will go या I am going to केंद्रीय विद्यालय. So yes, I will go. ठीक है. Next, don't worry about the dog. कुत्ते की चिंता मत करो. It won't hurt you. It isn't hurting you. और डॉग की चिंता मत करो. It won't hurt you. वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है. पेज 139 पे The weatherman has predicted that it will is snowing in रानीखेत tonight. So जो weatherman है, जो मतलब मौसम का बताने वाला है, उसने प्रेडिक्ट किया था, उसने अनुमान लगाया था कि that it will snow, बर्फ गिरेगी, या is snowing in रानीखेत tonight. It will snow या it is snowing. So क्या आएगा यहाँ पे? So it will snow. ठीक है. It will snow in Ranikhet tonight. E. Swapna can't go out this evening. Her father will come is coming to see her. स्वप्ना जो है वो आज बाहर नहीं जाएगी आज शाम को. उसके पापा आएंगे या आ रहे हैं उसे देखने. is coming. Question 3. Complete these pieces of conservation using will or going to with the verbs given. So यहाँ आपको ये कंप्लीट करना है. विल या गोइंग टू यूज करके आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. फर्स्ट, रानी, वाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो? तुम रेडियो क्यों चला रही हो? रवि, आई ब्लैंक टू द न्यूज. सो वाई आर यू टर्निंग द रेडियो? तुम रेडियो क्यों चला रहे हो? आई ब्लैंक. अच्छा, कंप्लीट दिस यूजिंग विल गोइंग टू. ठीक है. सो आई ब्लैंक लिसन टू द न्यूज. सो आई, यहाँ क्या फिट होगा? आई एम गोइंग टू लिसन. एम गोइंग टू. नेक्स्ट, ओ आई कांट बाय दिस बुक. आई हैव नो मनी. मैं ये किताब नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं. Don't worry, I blank lend you some. So don't worry, I will lend. Will lend. See, रानी, look at those dark clouds. उन काले बादलों की तरफ देखो. रवि, I think it blank. ठीक है. It is going to rain. Is गोइंग टू रेन. ठीक है. काले बादलों की तरफ देखो, ऐसे लग रहा है कि बारिश गिरेगी. डी नंबर, रानी, व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर? सो रानी पूछती है कि भाई हमें डिनर में क्या खाना चाहिए. रवि, आई कांट डिसाइड. रवि बोलता है मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा. रानी, मेक अप योर माइंड. रानी बोलती है कि तुम डिसाइड कर लो. ऑल राइट देन वी ब्लैंक हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स. सो रवि बोलता है कि वी विल हैव. ठीक है. सो क्या आएगा? विल हैव. ठीक है. वी विल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स. रानी, वाई आर यू फिलिंग द कैटल विद वाटर? तुम ये कैटल पानी से क्यों भर रहे हो? रवि, आई ब्लैंक कॉफी. सो वो क्या बोलता? आई एम गोइंग टू make coffee. So I am going to make
ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाना चाहूँगा। एफ रानी, वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, रानी क्या बोलती है, हमें ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और बटर चाहिए। रवि, ऑल राइट, आई ब्लैंक टू द बेकरी एंड गेट सम। सो रवि क्या बोलता है कि ठीक है, आई विल गो, ठीक है, आई विल गो टू द बेकरी, आई विल गो टू द बेकरी एंड गेट सम। ठीक है, मैं बेकरी जाऊंगा और ले आऊंगा। रवि, आई ब्लैंक सम ब्रेड एंड बटर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द बेकरी। सो रवि बोलता है कि मैं ब्रेड बटर लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए बेकरी से। सो आई एम गोइंग टू गेट, एम गोइंग टू गेट, एम गोइंग टू गेट। एच फादर, यस आई वॉन्ट सम सॉल्ट बिस्किट्स। तो पापा बोलते हैं मुझे नमकीन बिस्किट्स चाहिए, आई वॉन्ट सम सॉल्ट बिस्किट्स। सो रवि, फाइन, आई ब्लैंक गेट यू अ पैकेट। तो ठीक है, मैं आपके लिए एक पैकेट। सो आई विल गेट यू, सो देन आई विल। ठीक है, सो ये हुआ आपका आई नंबर। सो नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो सेकेंड, लेट पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन टेक टर्न्स टू स्पीक अलाउड डायलॉग्स। तो ये डायलॉग्स आपको बोलने हैं बारी बारी से, अगर आपका कोई भाई बहन हो आपस में बोल सकते हो, रवि और रानी। अच्छा, अब स्पीकिंग एंड राइटिंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सेम एफ एज इन द फील, मतलब साउंड फ आ रहा है। द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट, सो लेफ्ट साइड पे जो वर्ड हैं उनमें इनिशियली है। ठीक है, ये लेफ्ट, जैसे यहाँ फेल है, ठीक है, फेल, फिलिप, फ्लोट, ठीक है, ये एफ है। ठीक है, और राइट साइड पे लास्ट में है। ठीक है, लाइफ, पफ, डेफ, टफ, लाफ, स्टिफ। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे है शुरुआत में है और राइट साइड में एंड में है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे फेल, फिलिप, फ्लोट, लाइफ, पफ, डेफ, फैक्ट, फेल, फास्ट, टफ, लाफ, स्टिफ। ठीक है, सो ये सारे शब्द हैं। क्वेश्चन 2, अंडरलाइन द लेटर और लेटर्स रिप्रेजेंटिंग एफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सो यहाँ अंडरलाइन करने जहाँ पे एफ आ रहा है। सो फाइल, यहाँ एफ, फिर स्लो, ठीक है, यहाँ आएगा फेंट, ये रहा, लिफ्ट, फिर कफ, डिफेंस, अफोर्ड, इनफ, ठीक है, स्लोफ, इनफ, फोटोग्राफ, स्टाफ, टफ, अलूफ, अपफ्रंट, फिलोसोफर, सोफिस्ट्री। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से फ वाले शब्द अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 है, इमेजिन दैट यू आर द पोएट। इमेजिन करो कि आप पोएट हैं। यू हैव कम टू योर नेटिव वैली, और आप वैली में आए हैं टू मीट फेमस प्रीचर। आप पोएट हैं और आप किसी फेमस प्रीचर से मिलने आए हो जिसका नाम अर्नेस्ट है। नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर फर्स्ट मीटिंग विद हिम। तो आपको सारा इंसिडेंट लिखना है। सो आंसर, वन समर इवनिंग आई अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर। एक शाम को मतलब आप पोएट हो, आप आए हो मिलने अर्नेस्ट से, तो आप इंसिडेंट बताओ आपकी पहली मीटिंग कैसे हुई थी। सो वन समर इवनिंग, सो आप समर की शाम को गए हो। आई अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, आई मतलब आप खुद पोएट हो। ठीक है, ये आपको लिखना है। सो आई अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, ही वॉज अ फेमस प्रीचर इन माई नेटिव वैली। वो बहुत बड़ा प्रीचर था, फेमस प्रीचर। प्रीचर मतलब अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, सबको प्रीच करने वाला, समझाने वाला। सो मेरी नेटिव वैली में, नेटिव मतलब जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का वो फेमस प्रीचर था। आई फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड। सो मुझे वो अर्नेस्ट के हाथ में एक किताब दिखी। ही वॉज रीडिंग द बुक, और वो किताब पढ़ रहा था। एट टाइम्स विद अ फिंगर बिटवीन द पेजेस ही लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस। फिर कई बारी उसने पेजेस के बीच में अपनी फिंगर डाली और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था।
आफ्टर एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स आई रिक्वेस्टेड हिम इफ़ ही कुड गिव मी अ नाइट शेल्टर। सो उनसे मिलने के बाद मैंने उनको हाय बोला, उन्होंने मेरे को हाय बोला। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज रात को क्या मुझे वो अपने यहाँ रुकने देंगे। अर्नेस्ट वेरी ग्लैडली एग्रीड एंड रिमार्क्ड। सो अर्नेस्ट ने बहुत ही खुशी से हाँ बोला और उन्होंने ऐसा रिमार्क भी किया कि दैट ही हैड नेवर सीन द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। उसने कहा कि हमने कभी भी जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके लुक को इतना ज़्यादा हॉस्पिटेबल या इतना ज़्यादा मेहमान नवाजी वाला किसी स्ट्रेंजर के सामने नहीं देखा। सो अर्नेस्ट वेरी ग्लैडली एग्रीड एंड रिमार्क दैट ही हैड नेवर सीन द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉस्पिटैलिटी। मैं बहुत ज़्यादा उसकी हॉस्पिटैलिटी, वो जो मेरे को पूछ रहा था, वो जो मेरे साथ हॉस्पिटेबल था, मेरी जो मेहमान नवाजी कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। एंड गुड नेचर्ड मैनरिज्म, और वो इतना ज़्यादा मतलब उसका नेचर भी इतना अच्छा था, मैनर्स भी इतने ज़्यादा अच्छे थे। सो मैं देख के हैरान हो गया। सो इस तरह से आप एज अ पोएट ये आपको नरेट करना था इंसिडेंट। सो क्वेश्चन 4, पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। ये जो आपको दिए हुए हैं जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको सीधा करके लिखना है और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। सो ए, अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली / इज विजुअली इम्पेयर्ड / जॉर्ज एब्राहिम। सो जॉर्ज एब्राहिम नोएडा का रहने वाला है, दिल्ली के बाजू में, और विजुअली इम्पेयर्ड है मतलब आंखों से देख नहीं सकता। सो कैसे लिखोगे? सो सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम, ठीक है, उसके बाद कॉमा अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली। सो कॉमा अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, वो आंखों से देख नहीं सकता। नेक्स्ट है, सो जॉर्ज इब्राहिम अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज विजुअली इम्पेयर्ड। कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड इन्फ्यूजेस डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स इट प्रोवाइड्स। सो क्या है? इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सो कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ये चीज़ें देती हैं। एंड इन्फ्यूजेस डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स, ये चीज़ें पार्टिसिपेंट्स में डिसिप्लिन लाती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड इन्फ्यूजेस डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स। C, he has helped / the brain behind the World Cup cricket / the disabled to dream. So C, the brain behind the World Cup cricket, he has helped the disabled to dream. So the brain behind the World Cup cricket, he has helped the disabled to dream, ठीक है। द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट मतलब द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट ही हैज़ हेल्प्ड द डिसेबल्ड टू ड्रीम। सो उसने जो डिसेबल्ड लोग थे उनको ड्रीम करना सिखाया और उसी का दिमाग था वर्ल्ड कप क्रिकेट के पीछे। डी, टू द ब्लाइंड स्कूल इन दिल्ली इट वॉज अ चांस विजिट दैट चेंज हिज लाइफ। सो इट वॉज अ चांस visit to the blind school in Delhi that changed his life, ठीक है। सो ये जब उसने विजिट किया दिल्ली में, सो उसकी लाइफ ही बदल गई। E, sport is a powerful tool the disabled he believes that for rehabilitation of, so he believes that for the rehabilitation of मतलब रिहेबिलेशन मतलब वापस उनको ठीक करने के लिए, फॉर ऑफ द डिसेबल्ड स्पोर्ट ही बिलीव्स दैट फॉर रिहेबिलेशन ऑफ द डिसेबल्ड स्पोर्ट इज अ पावरफुल टूल। सो स्पोर्ट पावरफुल टूल है, ठीक है। अगर आप जो हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो मतलब दिव्यांग लोग हैं, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है, आँख या किसी भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उन लोगों को स्पोर्ट्स खिलाते हो तो वो उनके लिए एक रिहेबिलेशन है, वो उनको मतलब एक उनमें कॉन्फिडेंस जगाती हैं वो चीज़ें।
अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ रीअरेंज द, तो इसके देखो करेक्ट आंसर आप नीचे आपकी एनसीईआरटी में नीचे ही लिखोगे, ब्लैंक छूटी हुई है उसमें ही लिखोगे, ठीक है। सो ये मैं एक बार करेक्ट आंसर फिर से रीड कर देती हूँ। जॉर्ज इब्राहिम, अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली, इज विजुअली इम्पेयर्ड. It provides confidence and competitive spirit and infuses discipline among the participants. The brain behind the World Cup cricket, he has helped the disabled to dream. It was a chance to visit to the blind school in Delhi that changed his life. He believes that for the rehabilitation of the disabled, sport is a powerful tool. ठीक है, सो ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको लिखना है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। अब क्या है, नाउ रीअरेंज द सेंटेंस अबाउट टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ। अब आपको ये सेंटेंस को ऊपर नीचे करना है और एक पैराग्राफ बनाना है। सो पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, सो दिस इज द पैराग्राफ। सो ये पैराग्राफ बनाना है, स्पेस छूटी हुई है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, स्पेस छूटी हुई है, ठीक है। सो स्पेस आपकी छूटी हुई है। सो जॉर्ज इब्राहिम, अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली, इज विजुअली इम्पेयर्ड। सो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली लाइन लिखी है आपने, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन, it was a chance to visit the blind school in Delhi that changed his life. So ये second ये लिखेंगे, second वाली line, it was a chance visit to the blind school that changed his life. Third, he believes that for the rehabilitation of disabled, sport is a powerful tool. He believes that for the rehabilitation of the disabled, sport is a powerful tool. Fourth, it provides confidence and competitive spirit and infuses discipline among the participants. सो इसमें इससे कॉन्फिडेंस आता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है और ये पार्टिसिपेंट्स में डिसिप्लिन भी पैदा करती है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्या लिखेंगे, जो रह गई, ठीक है। सो द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट, ही हैज़ हेल्प द डिसेबल्ड टू ड्रीम, ठीक है। सो ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट, जिससे डिसेबल्ड ने ड्रीम करना सीखा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको रीअरेंज करके एक पूरा पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी जो कि आपको आपकी मतलब खाली क्वेश्चन आंसर ये 4 हैं जो आपको आपकी नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द बैक एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अभी हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो उसमें फर्स्ट नंबर है, Who came to visit Ernest? अर्नेस्ट से मिलने कौन आया? सो आंसर है, द पोएट केम टू विजिट अर्नेस्ट। अर्नेस्ट से मिलने पोएट आया। सो अर्नेस्ट से मिलने पोएट आया था। नेक्स्ट सेकेंड, डू यू थिंक अर्नेस्ट लाइक्ड बीइंग फेमस? क्या अर्नेस्ट को पसंद था कि वो फेमस हो? मतलब लास्ट में आपने देखा लोगों ने कहा कि भाई यही ग्रेट स्टोन फेस है यही, तो वो उठ के चला गया, मतलब वो ऐसे नहीं कि बैठा रहे और सब उसकी वाह वाह करें सुने। सो नो, आई डोंट थिंक अर्नेस्ट लाइक बीइंग फेमस, क्योंकि लास्ट में उठ के चला ही गया, मतलब उसको उसने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ, क्लियर बोल के चला गया। थर्ड, व्हाट डिड अर्नेस्ट इमेजिन वाइल लिसनिंग टू द पोएट? अर्नेस्ट ने क्या इमेजिन किया जब वो पोएट को सुन रहा था? सो पोएट को सुनते टाइम अर्नेस्ट ने क्या इमेजिन किया? सो अर्नेस्ट इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू द पोएट। सो अर्नेस्ट ने ऐसे इमेजिन किया जब वो खुद पोएट को सुन रहा था, पोएट जो बोल रहा था वो सुन रहा था, तो अर्नेस्ट ने इमेजिन किया कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो पूरा उसकी तरफ झुक रहा है, पोएट की तरफ झुक के बोल रहा है। फोर्थ, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हुज फेस हैड रिमार्केबल लाइकनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस। सो स्टोरी की एंड में ग्रेट स्टोन फेस का लाइकनेस कौन निकला, कौन उसके ग्रेट स्टोन फेस का रिसेम्बलेंस निकला, उसके जैसा दिखने वाला कौन निकला? सो आंसर, अर्नेस्ट फेस हैड लाइकनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस। सो अर्नेस्ट का फेस है स्टोरी में जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह निकला, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। सो दिस विद दिस our NCERT back exercise of the Great Stone Phase 2 is completed and few extra questions are also completed. With this our whole course for the honeydew of this year is completed for the this corona year, this COVID-19 year. So just go through the entire chapter again very properly, write each and everything very properly, and write each and everything very properly in a very good handwriting. भाई इंग्लिश है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए.
सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ द अर्नेस्ट. लास्ट में अर्नेस्ट ही निकलता है, हमारा अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस निकलता है. सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर. दिस इज मी योर ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू to write everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.